बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ज्यादा खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देर से आने पर माजरत, क्योंकि कल काम ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। उन्होंने तो बामरे मजबूरी किया, लेकिन करना पड़ा। और उसके बाद फिर ज्यादा काम था, इसलिए ऐसी आंख लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई और पुरसुकून नींद आई। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो आप भी जब भी आपको मौका मिले आप रेस्ट जरूर किया करें और अल्लाह ताला से तवक्कुल किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। लेकिन आपने दो तीन काम नहीं छोड़ने। एक, अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम रखना है, हर सूरत में कायम रखना है, और उसका सादा सा तरीका है, एक नमाज पढ़ें और एक कुरान मजीद पढ़ें, और कुरान मजीद तर्जमे के साथ पढ़ें। और इसलिए सारी की सारी हिम्मत आपको वहां से तवानाई हिम्मत मिलेगी। मायूस बिल्कुल नहीं होंगे आप इस तरह से, और मायूसी नहीं, उम्मीद की किरणें नजर आएंगी और हिम्मत भी मिलेगा, हौसला भी मिलेगा, वलवला भी मिलेगा। ये सब कुछ करते रहें और साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते भी रहें और गिरदो पेश पे नजर रखें। तो इंशाअल्लाह हालात वाक़यात जो हैं वो कोई इतने बुरे नहीं हैं। एक कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह अल्लाह ताला का हुक्म है कि मुश्किल के बाद आसानी आती है, आजमाइशें भी आती हैं, सब कुछ आता है, तकलीफें भी आती हैं। जब उसको इंसान उससे गुजर जाता है तो फिर आसाइशें ही आसाइशें हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी की कौम जो है वो इस वक्त, और पाकिस्तान का निजाम उसी आजमाइश और मुश्किल में से गुजर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किलात खत्म होगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि किसी भी सूरत में बातिल जो है, बातिल जो गलत बात पे झूठ, बातिल और फ्रेब, धोखा, इंतकाम, बुग़्ज़, हसद, ये मनफी जो चीजें ये बहुत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। इन्होंने फना होना, इन्होंने खत्म होना है, इन्होंने अपनी मौत आप मर जाना है। और जो एक कायम रहेगी चीज वो सच रहेगा, जो हकीकत है, सच है, वो ऊपर आ ही जाएगा, उभर के आ ही जाएगा। इसलिए ये बात आप जरा अपने आप को फ्रेश रखें। तो सूरत हाल ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हिलाकर रख दिया है, और लाडला कंपनी सरकार की जो चूल्हे हैं वो हिला दी गई हैं। एक अंपायर खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, एक अंपायर, और वो भी कमजोर बुनियादों पे, और वो भी ये जो मैंने मनफी बातें बताई हैं वो गैर आईनी इकदाम, गैर कानूनी बुनियादों पे खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी एक अंपायर। और वो अंपायर जब पहुंची है कोई 5वें चौथे फ्लोर पे, तो वो नीचे से बुनियाद खींच दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ये काम किया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। और उस मैसेज के बाद आज जो हमने देखा कि हाथ पांव फूले हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा नहीं किया जा रहा, चौधरी परवेज इलाही साहब पे सख्तियां की गई, ऐसी सख्ती की गई कि उनको दिल की तकलीफ हो गई, और उनको आज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करना पड़ा, क्योंकि सारी रात वो तकलीफ में मुब्तला रहे और सुबह कहीं जाके उनको मुंतकिल किया गया। तो ये मामलात जो हैं ये इसी तरीके से चल रहे हैं। और जो आज जो चीजें सामने आ रही हैं वो अभी मैं देख रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। यानी इस वक्त भी पूरे मुल्क में जो हमारे पास वाकयात आ रहे हैं, उन वाकयात में जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं वो यही हैं कि कागजात नामजदगी दाखिल नहीं करवाने दिए जा रहे, मारधाड़ चल रही है, और आरओज को अब डायरेक्ट हुक्म चला गया है, आरओज को डायरेक्ट हुक्म चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप रद्दी की टोकरी में डालें। इलेक्शन कमीशन का जो भी हुक्म आता है उसको भी छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन तो हमारा बच्चा है, इसलिए आपने कोई कागजात नहीं लेने। एक नेगेटिव लिस्ट उनको दी हुई है, और उसकी मिसाल आप आगे ये सामने हम हमाद अजहर साहब का जो पेपर दाखिल करवाने गए तो आरओ ने कह दिया कि जनाब आपका ऊपर से हुक्म है कि हमने आपके कागजात नहीं लेने। तो ये सारे का सारा पूरे पंजाब में हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है, और सबसे ज्यादा फोकस पंजाब है, क्योंकि असल जो सियासी दंगल है वो पंजाब में लगना है। और पंजाब में ही लाडला कंपनी जो है वो उनको सियासी मौत नजर आ रही है। अपनी लाडला कंपनी इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है, भरपूर जतन कर रही है, और हर हरबा इस्तेमाल कर रही है, हर चीप से चीप हरबा इस्तेमाल कर रही है। अखलाक से गिरा हुआ, गैर आईनी, गैर कानूनी तो एक साइड पे रखें, अखलाक से गिरा हुआ गलीज तरीन हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस वक्त, अपनी जो एक अना को बचाने के लिए और एक अपनी झूठी सियासी सल्तनत को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये अंपायर बचनी नहीं है, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ये अंपायर नहीं बचनी। ये अंपायर जमीन बोस हो चुकी है, और इस हद तक जमीन बोस हुई है कि इसको खड़ा करने में अब मुद्दतों लगेंगी,
और मुद्दतें गुजर जाएंगी और उसके बाद इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। बहरहाल आज जो कुछ हुआ वो इस वक्त अडयाला जेल में साइफर का मामला था। साइफर को जरा पहले देख लेते हैं, क्योंकि साइफर केस है। साइफर केस कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ ऑर्डर में अपने लिख दिया, उसमें लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म में लिख दिया गया है कि ये वो है ही नहीं, वो जुर्म ही नहीं है जो आप जिस जुर्म को लेके बैठे हैं। यानी ना ये सजा मौत वाला जुर्म है, ना ये उम्र कैद वाला जुर्म है, ना ये 14 साल वाला जुर्म है, और ना ही ये बदअमनी वाला जुर्म है, ना ही ये फसाद वाला जुर्म है, ना ही सोसाइटी के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम है। ऐसा कोई जुर्म ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप एक साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को महज इसलिए कि उसको कबल अज वक्त निकाला गया उस जुर्म में, और उस जुर्म को कवर करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सादा सा, मैं आपको सादा तर्जुमा करके बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जुर्म ही नहीं है जो आप कह रहे हैं, और इसलिए जुर्म क्या है आप ज्यादा से, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर ही नहीं किया गया। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि जब वो डी कोड हो गया वो साइफर रहा ही नहीं। यानी साइफर वही है जो रहा है, वो बंद है, खुफिया है। जब उसको डी कोड कर दिया गया वो साइफर ही नहीं रहा, और साइफर ही नहीं रहा, वो खुफिया ही नहीं रहा, तो फिर आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं और कौन सा मुकदमा चला रहे हैं। और ये 4 हफ्ते वाला ड्रामा भी बंद करें। ये सारे का सारा कल सुप्रीम कोर्ट का सादा अल्फाज में ये हुक्म था, और वो हुक्म इतना नागवार गुजरा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा होना चाहिए था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा हैं, साबिक वजीर खारजा, और उनको रिहा होकर बाहर आना चाहिए था। आजाद शहरी के तौर पे वो जाते अदालत में आज, और अदालत में जाके अपना मुकदमा लड़ते, लेकिन उनको नहीं रिहा किया गया। और इसलिए आज फिर क्या हुआ, आज तकरीबन 22-24 जानवर मंडी से उठाए गए। 22-24 जानवरों को मंडी से उठाए गए, और जानवरों की तरह उनको हाँक के सोटियां मार मार के लेके गए। कोई किसी गल्ला मंडी से उठाया गया, कोई किसी मंडी से, कोई किसी जानवर मंडी से, कोई बुध मंडी से, कोई मंगल मंडी से, पता नहीं कहां से पूरे मुल्क से वो जानवर इकट्ठे किए गए, और जानवरों को इकट्ठा करके एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया। और उसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है, और उन जानवरों को कहा जा रहा है कि बोलें। वो बेजुबान है, उनको सोटियां मारी जा रही हैं, और कहा जा रहा है बोलें, और आप बोलें, आपको बोलने की सलाहियत हमने दी है। तो वो बेचारे नहीं बोल रहे, और उनको क्या बोलना है उन्होंने, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और इतने जानवरों को हाँका जा रहा है। और मसला सिर्फ यही है कि जनाब बस हमने जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि लाडला कंपनी जो है उसका तिया पांचा हो चुका है। वो लाडला कंपनी कामयाब नहीं हो रही, वो लाडला कंपनी फ्लॉप हो चुकी है। वो लाडला कंपनी नहीं आ सकती, वो सदर नहीं बन सकते, वो वजीर आजम नहीं बन सकते, वो वजीर आला नहीं बन सकते, वो वजीर खारजा नहीं बन सकते, वो वजीर खजाना नहीं बन सकते। ये सब कुछ नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो भाई आप जिद किस चीज की है, आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस जुर्म में जो भी शरीक होगा वो इंशाअल्लाह वो सारे के सारे फंसेंगे, और कानून की गिरफ्त में भी आएंगे, और आइन की गिरफ्त में भी आएंगे, और बहुत कुछ होगा। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो पूरे मुल्क से आ रही है इत्तलात। पंजाब खासतौर पर फोकस है। पंजाब में एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है कि खबरदार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी एक पिटीशन फाइल करने की कोशिश की गई, और वो भी जरा सुन लें, बड़ा मजे का है काम कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पिटीशन फाइल करने की कोशिश की गई। तो ये ट्वीट आ चुका है, और उसमें सारी बातें बता दी गई हैं। पीटीआई की लीगल टीम के रुकन है इंतजार हुसैन पंजोता। उन्होंने कहा कि आज हमारा क्लर्क उस्मान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने की पिटीशन फाइल कर रहा था। नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इनसे मोबाइल और पिटीशन के कागजात छीन लिए। उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई। पिटीशन सरदार लतीफ खोसा और सरदार शहबाज खोसा के तवज्जुह से दायर की जा रही थी। ये उसके बाद ये किया है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना नागवार गुजरा है कि अब यहां तक आ चुका है मामला। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं सरदार शहबाज खोसा और इंतजार हुसैन पंजोता, वो अडयाला जेल के बाहर उन्होंने क्या बताया।
उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार शहबाज खोसा ने यह कहा कि साइफर केस में आज गवाहान को पेश किया गया और वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और वकला की अदम मौजूदगी में साइफर की समाअत जारी है और गुज़श्ता समाअत पर भी गवाहान से इजरा की इजाजत नहीं दी गई। आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और यह किसी किस्म का ट्रायल है कि जो मुल्जमान और वकला की अदम मौजूदगी में किया जा रहा है। ये सिचुएशन है इस वक्त की अडयाला जेल की और अडयाला जेल में ये सारा दिन एक गैर आईनी और गैर कानूनी काम होता रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स होता रहा क्योंकि फरमाते हैं कि अभी तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पहुंचा, तो जाहिर है जब जेल में है तो जेल में कौन पहुंचाएगा। दूसरी जानिब आज जो सरकारी गवाहान हैं वो भी लाए गए हैं और सरकारी गवाहान सरकारी प्रोटोकॉल में लाए गए हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना काम करें। तो इस पे भी जाहिर है ये हम पे पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन अंदर से रिपोर्ट कौन कर रहा है ये मैं आपको फिर बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये सिचुएशन आपके सामने रखेंगे और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत के बावजूद रिहाई का मामला अभी तक लटका हुआ है क्योंकि वो कहते हैं जी मुसद्दका नकूल नहीं मिल रही। लिहाजा मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन जो है इस वक्त इसी तरीके से चल रही है, डामाडोल है, सारे के सारे परेशान है कि क्या करें। और बैरिस्टर गौहर अली खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझना चाहिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा जी कि अडयाला जेल के बाहर उन्होंने गुफ्तगू की है क्योंकि वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाने गए हुए थे बोनीर और वहां से वो वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि हर इंसान के बुनियादी हकूक में अदालतों को इसको कदर की निगाह से देखना चाहिए। बड़ी अजलत में सारी चीजें हो रही हैं और ये जो अडयाला जेल में इस वक्त उन्होंने कहा कि ट्रायल चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के बरअक्स है और इसलिए इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। बड़ी अजलत में सारी चीजें चलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि सब कुछ करें, क्रिमिनल ट्रायल अजलत में नहीं किया जा सकता, सिवाय हमारे किसी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा। बल्ले का निशान वापस लेने से अदालत से रुजू करेंगे, उम्मीद है अदालत इंसाफ करेगी, सुप्रीम कोर्ट जरूर हमारा निशान जो है वो रिस्टोर करेगी और बल्ला पाकिस्तान की 70% अवाम की निशानी है। कोई भी निशान अलॉट हो वो कोई भी नहीं आपसे छीन सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में सिरे से कोई जिक्र नहीं किया कि जिन्होंने दरखास्तें जमा की क्या वो पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया कि हमने कोई किसी कानूनी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है और इंशाअल्लाह अदलिया मुदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। और साइफर केस में कोशिश की जा रही है कि कोई बाहर ना जा सके और हमें भी अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज फराहम नहीं की गई। साइफर केस हमारा मुंशी सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त जमा कराने गया, उसको रोका गया। ऐसे इकदाम से मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा, ऐसे इकदाम से अवाम के हकूक मुतासर होंगे। तो इस वक्त की सिचुएशन ये चल रही है और ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी इत्तला के मुताबिक जो है वो दरखास्त दायर करने की कोशिश की गई और एक और खबर भी आई है, लेकिन चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है इसलिए बाकी खबरें इंशाअल्लाह आगे जाके अगले व्लॉग में करेंगे और सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन फिल वक्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लाडला कंपनी सरकार की चूलें जो हैं वो हिला दी हैं और वो बुनियाद जो मंजी पूरी मंजी टह गई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।